नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया लाइव न्यूज़ 24 में। समाजवादी पार्टी लगातार अपने विवादों से चर्चा में रहती है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव के बयान से मीडिया में फिर से हलचल सी मच गई है। कुछ दिनों पहले रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की वजह से जो बातें निकल कर के सामने आई थी और जो मुद्दा गरमाया था, अब वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने विवादों के कारण फिर से चर्चा में है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार विवादों से ही चर्चा में बनी रहती है, या यूँ कह लें कि 2024 के चुनाव को लेकर के वो जनता के बीच अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। वहीं शिवपाल यादव एक बार फिर विवादित बयान देते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास जानते हो, अगर अपनी पर आ गए तो फिर सोच लेना। हमारी सीट पहले से ही निर्धारित है और ये तो अधिकार नेता का है। जब वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जहाँ पर भी सीट मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे। के लोगों को वो झूठे मुकदमे लगा करके किसी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, किसी को, बिल्कुल यही तो काम है उनका। तो जहाँ जहाँ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, तो उत्पीड़न को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे। किस तरह की चुनौती देंगे बीजेपी को? देखिए, हम लोग अब हाउस में भी विरोध तो करना ही है, जम के विरोध करना ही है। बजट सत्र और बजट सत्र भी हो रहा है। अब इनको चलाना चाहिए विधानसभा पूरे जितना भी है, कम से कम 45 दिन तो चलाने चाहिए। 45 दिन चलाना चाहिए तो जनता की और प्रदेश की जितनी समस्याएं हैं तो उन पर हम लोग उठाएंगे। अच्छा, आपके आगे बैठने से विपक्ष सदन में ज्यादा मजबूत होगा? विपक्षी अरे क्यों, जहाँ पर भी विपक्ष तो मजबूत है ही, समाजवादी पार्टी के है ही सबसे बड़े दल के रूप में, तो उसकी चिंता आप लोगों को क्या, कहीं पर भी बैठेंगे उनका विरोध। समाजवादी पार्टी के ये महासचिव शिवपाल यादव का बयान है, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बीजेपी से सपा आर पार की लड़ाई के मूड में है, या शिवपाल यादव बीजेपी को लगातार निशाना बना रहे हैं? क्या इस बार सपा जातिवाद पर चुनाव लड़ेगी? क्या जातिवाद के मुद्दे को लेकर के जो और भी पार्टियां हैं वो सपा का साथ देंगी? क्योंकि सपा एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रही है 2024 में बीजेपी को घेरने की जो साजिश कर रही है, वो सीधे सीधे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सपा 2024 में बीजेपी सरकार को घेरने की साजिश रच रही है। अगर ऐसा नहीं है तो रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले, विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को उनका जो पद है और ऊंचा कर दिया जाता है, बल्कि निकालने, पार्टी से बाहर करने की बजाय, बाहर रास्ता दिखाने के बजाय अखिलेश यादव उनको और ऊंचा ओहदा दे देते हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद जो रामचरितमानस पर विवाद कर रहे थे, जो रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दे रहे थे, वहीं राम भक्त के दरबार में पहुंचते हैं, वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में मत्था टेकते हैं। किसके दरबार में? राम भक्त के दरबार में। और अचानक शिवपाल यादव का ठीक 2 दिन के बाद, जिस दिन अखिलेश यादव बनारस पहुंचे, उसके ठीक 2 दिन के बाद एक बयान निकल कर के सामने आता है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास जानते हो, अगर अपनी पर आ गए तो। शिवपाल यादव इन दिनों आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद से उनके तेवर और तीखे नज़र आ रहे हैं। निशाने पर केवल भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर के
उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कड़ी चेतावनी दे दी है। उनकी चेतावनी पर यूपी की राजनीति में फिर से गरमाने के आसार साफ साफ नज़र आ रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी में वापसी और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद से शिवपाल यादव के तेवर काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे हैं। क्या इसका असर सपा को 2024 के चुनाव में देखना पड़ेगा? आखिर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों है? तो आपको बता दें कि पिछले दिनों रामचरितमानस के मुद्दे पर मचे महासंग्राम के बीच अखिलेश यादव को लखनऊ में काले झंडे दिखाए गए थे। हिंदूवादी संगठनों की ओर से ये काले झंडे दिखाए गए थे। हिंदूवादी संगठनों की ओर से काले झंडे दिखाए जाने के बाद पहले अखिलेश ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और अब इस मामले पर शिवपाल यादव ने रायबरेली में बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप शूद्र वाले बयान की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को काले झंडे क्यों दिखाए गए? यहाँ सवाल ये उठता है कि आप किसी धर्म पर टिप्पणी करें, किसी धर्म के शास्त्र पर टिप्पणी करें और आपका कोई विरोध भी ना करे। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इस तरह के लगातार बयान देते हुए चेतावनी देने के अंदाज में उन्होंने कहा कि समाजवादियों का पुराना इतिहास जानते हैं। अगर हमने काले झंडे दिखाने शुरू किए तो फिर कहीं इनके कोई भी मंत्री घुस नहीं पाएगा। हम अपनी पर आ गए तो इनका क्षेत्र में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मामला स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर आए बयान पर मचे हुए घमासान से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पार्टी में उन्हें प्रमोट किया जाता है, प्रमोट करके उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। इसी मसले पर मीडिया के एक सवाल के जवाब के क्रम में उन्होंने भाजपा पर ये निशाना साधा और रामचरितमानस के विवाद पर शिवपाल ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। शिवपाल यादव ने रामचरितमानस विवाद पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह निजी बयान हो सकता है, उनका बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था, जबकि ये गलत है। वहाँ पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया रामचरितमानस पर तो उन्होंने एक मीडिया हाउस के मीडिया कर्मी से उन्होंने कहा कि आप हमें वो रामचरितमानस का बयान सुना दीजिए। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा उस बयान को, जिस पर उन्होंने कहा कि आप वो बयान सुना दीजिए। वो बयान क्या है? वो रामचरितमानस का चौपाई क्या है? तो जब मीडिया कर्मी ने उस चौपाई को सुनाया उनको, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इनका चरण धो करके ले आओ, हम चरणामृत पिएंगे। ये बयान अखिलेश यादव का था। वहीं पार्टी के अलग अलग नेता भी इस बयान पर टिप्पणी करते नजर आए हैं, लेकिन यहाँ शिवपाल यादव इसको कह रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान हो सकता है। अगर निजी बयान था तो पार्टी ने उनके बयान से किनारा क्यों नहीं किया? अगर ऐसा था तो पार्टी को किनारा करना चाहिए था और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ये एक सोची समझी साजिश है जो हिंदुओं को अलग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको इस बात पर भी दिखाएंगे, इस बात को भी बताएंगे कि रामचरितमानस का विवाद आखिर हुआ किस लिए, क्या मामला ऐसा था जो रामचरितमानस का विवाद हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान था। हालांकि पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद दो गुटों से संबंधित सवालों को शिवपाल टाल गए। जब मीडिया वालों ने, क्योंकि बीजेपी सपा में जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि उनकी तरफ से इसका विरोध हुआ। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत कुछ कहा और कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया। जब मीडिया वालों ने ये सवाल पूछा कि पार्टी में दो गुट क्यों हो गए और कैसे हो गए, तो इस सवाल को शिवपाल यादव हंस करके टाल गए। उन्होंने भाजपा को ही केवल निशाने पर रखा और रायबरेली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश को काले झंडे दिखाने के मसले पर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों रामचरितमानस की टिप्पणी से आखिर शिवपाल यादव भाग रहे हैं? आपको बता दें
इसलिए भाग रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना ये संविधान भी हमें आदेश नहीं देता है। किसी संविधान में नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म पर टिप्पणी करिए। इसलिए शिवपाल यादव ने वहाँ पर ये भी बात कही कि हम रामकृष्ण के आदर्शों को मानने वाले हैं। जब रामकृष्ण के आदर्शों को मानने वाले हैं तो फिर रामचरितमानस में जो लिखा है उसे क्यों नहीं मान रहे आप? हमारे सीट पहले से जब रामचरितमानस में ये लिखा है तो आप उस पर क्यों नहीं उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके ही महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य नेता हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं और आप कहते हैं कि हम रामकृष्ण के आदर्शों को मानने वाले हैं। एक तरफ तो आप चोर कहते हैं, दूसरी तरफ खुद कोतवाल भी बन जाते हैं। किसी को बर्बाद कर देना वाह, चाहते हैं। बारिश से चोरी और सीना चोरी भी। यही तो काम है। पहले चोरी की, फिर सीना चोरी करने लगे। जहाँ जहाँ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, इसका मतलब है कि 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग ब्राह्मणों के वोटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, ब्राह्मणों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हम लोग रामचरितमानस के उस चौपाई से किसी का कोई लेना देना नहीं। जन के विरोध करनी है और ये जितने भीम और मीम हैं, ये मिल करके रामचरितमानस को चलाना चाहिए। विधानसभा टारगेट नहीं कर रहे हैं। इनका टारगेट जितना भी है 2024 में भाजपा है, क्योंकि भाजपा के पास ऐसी ऐसी दवाई अभी पड़ी है। मोदी जी ने कहा था कि मेरे पास 70 साल पुराने रोगों को खत्म करने के लिए 70 प्रकार की पुड़िया हमने बना के रखी है। तो उस 70 पुड़िया में अभी कुछ पुड़िया मोदी जी ने खोला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो पुड़िया अभी भी बाकी है। अब देखना है कि आगे कौन कौन सी पुड़िया खुलती है। उसके पहले हम आते हैं शिवपाल यादव के उस बयान पर जो उन्होंने कहा था कि हम रामकृष्ण के आदर्शों को मानने वाले हैं। रामचरितमानस और ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक की राजनीतिक मसले पर शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि वह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान था। हम लोग सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं, भगवान राम के आदर्शों को पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों को मानने वाले हैं। शिवपाल ने यह भी कहा कि जितने भी भगवान के रूप हैं हम उन सबको मानते हैं। मामले को पलटते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव जब एक धार्मिक कार्यक्रम में गए तो उन्हें काले झंडे क्यों दिखाए गए, नारेबाजी क्यों की गई। बस एक ही सवाल लगातार वो मीडिया से करते रहे कि अखिलेश यादव को काले झंडे क्यों दिखाए गए। हाउस में भी विरोध तो करना ही है। हालांकि आपको बता दें कि शिवपाल यादव बातों को पलटने में बड़े माहिर हैं, जो बातों से शब्दों से खेलना जानते हैं और नेताजी के बाद राजनीति के बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि वो चाणक्य माने जाते हैं। लेकिन इस समय इस चाणक्य की नीति फेल होती नज़र आ रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भाजपा इनसे भी बहुत आगे निकल चुकी है। जहां तक लोगों की सोच जाती है उससे पहले भाजपा अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सेवक के हाथ में इस देश की बागडोर है। उस बागडोर को ऐसे ही लोग नहीं जाने देंगे। भाजपा वाले भी तैयारी करके बैठे हैं साहब। ये आपका भ्रम है कि भाजपा वाले बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप उन पर प्रहार करेंगे और वो जवाब देंगे। एक बार भी रामचरितमानस पर किसी नेता का बयान नहीं आया। हालांकि कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री का इस पर कोई टिप्पणी प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बराबर का पद दिए जाने के मसले पर शिवपाल यादव ने कहा कि वह नेता तो है ही, उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ कई अलग अलग विचारों के हो, हमसे कोई भी सवाल कर सकते हो, लेकिन हम तो आप सबको बस एक ही मानते हैं। उन्होंने बार बार मीडिया के सवाल पर पलटवार किया और मीडिया के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर होंगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर होंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके साथ साथ कैबिनेट के बहुत सारे नेता और मंत्री भी यहाँ पर मौजूद होंगे, सारे विधायक भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आज से G20 का सम्मेलन शुरू हो रहा है। आपको मेरे पीछे एम्बुलेंस और पुलिस की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद की कवरेज में हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कहाँ जाते हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, उनका काफ़िला कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, आगे का उनका क्या कार्यक्रम है, ये सब आगे के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।